एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। चुनाव है बिहार में तो दौरा भी लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम बड़ा अखबार है, देश का नामी अखबार, उसमें एक साक्षात्कार दे रहे थे अमित शाह और उसमें जब सवाल पूछा गया कि हु विल बी द सीएम कैंडिडेट आफ्टर 2025 इलेक्शन, अब इसके जवाब में अमित शाह ने कहा टाइम विल डिसाइड, समय तय करेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल नेतृत्व एनडीए का नीतीश कुमार ही करेंगे। ये बातें अमित शाह पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये बातें आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में भी उन्होंने कहा था न्यूज 18 के साक्षात्कार में, फरवरी में उन्होंने दोहराया और फिर ये तीसरी बार अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। कल देश के प्रधानमंत्री सिवान पहुंचे थे, उसके पहले भी पिछले 3 महीने में उनका 2 दौरा हो चुका है, मधुबनी भी आए थे, लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार को दुलरुआ सीएम जरूर कहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। अब इसको लेकर दोस्तों बड़ा खेल देखिए, जिसकी चर्चा लगातार हो भी रही है। हमने अपने कई वीडियोज में, कई खबर में आपको ये बात बताया है, पुष्टि भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, और आप बीजेपी किसी नेता से बात करके देख लीजिए, अगर आपकी बात होती होगी किसी भी नेता से, नीतीश कुमार को सीएम चेहरा मानने को बीजेपी तैयार ही नहीं है। बीजेपी का अपना एजेंडा है, इस पर बीजेपी काम कर रही है और वो एजेंडा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में ऐसा बहुमत लाना है कि नीतीश कुमार को माइनस करके भी एनडीए का, यानी कुशवाहा, चिराग, मांझी और बीजेपी, ये जो 4 दल है, इसके संख्या को जोड़कर 121 का आंकड़ा पार कर जाना है और बीजेपी अपना सीएम बैठाएगी। यही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। अब इसको अब माने ना माने, जदयू के लोग इसे इनकार करें, दलील दे, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि अमित शाह का इस तरह खुलेआम कहना और डंके की चोट पर कहना, बार बार कहना कि 2025 के चुनाव के बाद हम तय करेंगे, भाई तय क्या करना है? 20 सालों से मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार ही हैं और वो फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित है, उनकी पार्टी दावा कर रही है, तब किस बात का तय करना, किस बात का विचार विमर्श करना? भाई देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मैं फिर सर्वे की बात करूंगा। जो एनडीए गठबंधन का सर्वे हो रहा है, लगातार 2-3 सर्वे तो हो ही चुका है अब तक स्थिति का आकलन करने के लिए, उसमें तेजस्वी को बढ़त बताई जा रही है। 5 सर्वे का तो रिपोर्ट मैंने आपको बताया, 3 सी वोटर ने किया, 3 सर्वे सी वोटर ने किया, जनवरी में किया, अप्रैल में किया और फिर अभी मई के महीने में किया, जून में जिसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ। इंक इनसाइट का हमने आपको सर्वे बताया था और पॉल ट्रैकर का भी हमने आपको सर्वे बताया था। 5 लाख लोगों का सर्वे था। सब के सब तेजस्वी प्रसाद यादव की बढ़त बता रहे हैं, नीतीश कुमार का चेहरा उबाऊ चेहरा बता रहे हैं, लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है नीतीश कुमार का। तो हर दृष्टिकोण से, हर मापदंड से स्थितियां जो है वो एनडीए के प्रतिकूल होते जा रही हैं। अब जब नीतीश कुमार का चेहरा भारी पड़ रहा है एनडीए पर, तो बीजेपी को भी इस बात का डर है कि कहीं अगर नीतीश का चेहरा हम अभी डिक्लेयर कर दें, खोल कर रख दें, तो संभावित है, संभावना है इस बात की कि बड़ा नुकसान एनडीए के दलों को, एनडीए के प्रत्याशियों को हो सकता है। तो बीजेपी एक संशय भी बरकरार रखना चाहती है, संशय इस बात का कि जब तक चुनाव नहीं होगा हम सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे, और चुनाव के बाद बहुमत जिस तरह का मिलेगा, आंकड़े जिस तरह के आएंगे, सीटें जितनी मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे कि दरअसल चेहरा होगा कौन। नीतीश कुमार के खिलाफ जदयू का भी एक खेमा है जो साजिश रचता है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और इसका कई प्रमाण हमने आपको बताया है। कई प्रमाण पिछले साल या इस साल की शुरुआत से ही देखिए, चूड़ादही का भोज हुआ, नीतीश कुमार किसी बीजेपी लीडर के यहाँ नहीं गए और संजय झा के आवास पर अमित शाह पहुंचते हैं। संजय झा के आवास पर 2-3 बार भोज हुआ, हर बार खुद अमित शाह पहुंचते हैं। बीजेपी का कोई छोटा नेता नहीं पहुंचता है, अमित शाह पहुंचते हैं। आप ललन सिंह का जुबान देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोलते हैं। आप राम ठाकुर को देखिए, आप कई नेता हैं भाई, जितने सांसद हैं लगभग, आप किसी का उठाकर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, सब भाजपाई हो चुके हैं। और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक गुट जो पटना में बैठा हुआ है, वो कभी कभी निशांत को आगे करता है और निशांत मांग करते हैं कि पिता को सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन इधर फिर निशांत गायब है।
इधर फिर निशांत कुमार गायब हो गए हैं। तो नीतीश कुमार उस परिस्थिति में है। आप देखिए, अब यहीं पर कई पत्रकार ने तो कल ट्वीट भी किया, एक्स पर लिखा भी कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ भी जा सकते हैं। और इसकी चर्चा हमने दोस्तों अभी से करीब 15 दिन पहले आपको बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, मिशन बिहार, क्षेत्रीय दलों को साफ करने का, उसमें सबसे पहला टारगेट जेडीयू है। और जनता दल यूनाइटेड को का जो आकलन है, का जो स्थिति है, वो नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, दोनों को अपना साख बचाना है और उस साख को बचाने के लिए वो साथ आ सकते हैं। आरजेडी भी जान रही है कि जिस परिदृश्य में आज एनडीए गठबंधन है, हर सीट पर 2-4% का ही अंतर है वोटिंग का। अगर चुनाव में जिस तरह 2020 में एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम कर दिया, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, वो काम अगर हो गया तो फिर आरजेडी का सुपड़ा साफ हो सकता है। भले एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन आरजेडी का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। 25, 30, 40 सीटों पर आ सकती है आरजेडी। तो जो तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना है, सत्ता में आने का सपना है, वो धरा का धरा रह जाएगा। और इधर नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि जो उनका सपना है कि अपने बेटे को सेट कर दें, निशांत कुमार राजनीति में सेट हो जाए किसी बड़े पद पर, डिप्टी सीएम या सीएम के पद पर, वो तभी हो सकेगा जब वो एनडीए से बाहर होंगे। क्योंकि एनडीए में रहते संभावना 9 के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है, इस बार बीजेपी झुकने वाली नहीं है। और यही 2 क्लू जो है, 2 कारण जो है, इस कारण से नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे तो कई सोर्सेज हैं जो इस बात को बार बार कंफर्म करते हैं कि नीतीश कुमार विल स्विच साइड, वो पलटी मारेंगे ही, पाला बदलेंगे ही बदलेंगे। एकदम पक्के तौर पर ये बात को कंफर्म करते हैं। भले ही आज स्थितियां जो है, अभी चुनाव में देखिए 22 या 25 सितंबर के बीच आचार संहिता लागू होगा बिहार में। मतलब अभी अगस्त और जुलाई 2 महीना बचा हुआ है। ये महीना तो खत्म पे है, 21 तारीख हो गया। इन 2 महीनों में नीतीश कुमार पक्के तौर पर आप मानकर चलिए कि वो उस साइड जाएंगे ही जाएंगे। यहां पर विकल्प ही नहीं है। बीजेपी जब मानने को तैयार ही नहीं है कि सीएम नीतीश होंगे 2025 के चुनाव के बाद भी, तो फिर नीतीश कुमार यहां करेंगे क्या? जदयू से डिप्टी सीएम बनेगा, ये नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये उनके लिमिट से बाहर की बात है। वो भारतीय जनता पार्टी का सीएम बिहार में नहीं बनने दे सकते। अगर बनने देना होता दोस्तों तो कई बार मौका आया, लेकिन नहीं, हर बार वो पलटते हैं, चाहे उधर जाएं या इधर आए, दोनों स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो अमित शाह ने जो बातें कही है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे 2025 के बाद, या यूं कहिए कि समय तय करेगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा एनडीए का, जो संसदीय बोर्ड होगा, वो तय करेगा बहुमत मिलने के बाद कि सीएम चेहरा कौन होगा। हाँ, अभी नेतृत्व नीतीश कुमार का रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 साल पहले जो ऐलान किया था, जेपी नड्डा ने, इसी पटना के बापू सभागार से उन्होंने ऐलान किया था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है। उस मिशन में बीजेपी लगी हुई है और बिहार उसकी बानगी है, बिहार उसका उदाहरण, पहला मिसाल सेट होगा तो बिहार से होगा कि 20 साल के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया और अपना मुख्यमंत्री बनाया। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो प्रकरण घटा, आज फिर देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री है। तो बिहार से इसकी शुरुआत करनी है। और देखिए, ये काम बीजेपी का ग्राउंड पे चल रहा है। मैंने कहा ना कि अगर आपकी बात किसी बीजेपी लीडर से होती है, आप जाइए, बात करिए, आपको खुद था लग जाएगा, खुद आकलन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी इंटरेस्टेड है नीतीश कुमार को सीएम बनाने में। और देखिए दोस्तों, एक बात ये भी समझना होगा कि बीजेपी पिछलग्गू बनकर छोटे भाई की भूमिका में पिछले 20 सालों से चल भी रही है। ऐसे ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का कहीं कोई जनाधार नहीं था, वहां 2-2, 3-3 बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। हरियाणा में बीजेपी 3रे नंबर की पार्टी थी, वहां 3री बार बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया। महाराष्ट्र में बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी थी, इस बार 288 सीट बीजेपी वहां पर ले आई। तो आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, आप आसाम देख लीजिए, जहां 1/3 आबादी मुसलमानों की है, वहां दूसरी बार बीजेपी का सीएम बना। आप त्रिपुरा देख लीजिए, कई राज्य उदाहरण पड़े हैं जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन बीजेपी वहां पर अपना मुख्यमंत्री बैठाई। बिहार एक अपवाद है जहां बीजेपी का दाल ही नहीं गल पाता है। तो इस बार बीजेपी का मिशन सेट है, एजेंडा सेट है, अपना मुख्यमंत्री बैठाना है। और यही कारण है कि अमित शाह इस तरह के बयान लगातार देते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे हम कांग्रेस की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।